जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतारा, फिर उससे फल निकाले तुम्हारे खाने के लिए। बस तुम अल्लाह के लिए शरीक न बनाओ, हालांकि तुम जानते हो। ये आयत अल्लाह ताला की अजीम कुदरत और वहदानियत की वजाहत करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुफार मक्का मुख्तलिफ बतों की पूजा करते थे और अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें याद दिलाया कि वो ज़मीन व आसमान की तख्लीक का मालिक है, और उन्हीं कुदरतों का जिक्र करके लोगों को दावत दी कि वो अल्लाह के सिवा किसी को न पूजें, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह ही खालिक और राज़िक है। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब कुफ़ार अल्लाह के साथ शरीक बनाते और ज़मीन व आसमान की तख्लीक का इनकार करते थे। तो अल्लाह ने उन्हें उन कुदरतों की तरफ तोजह दिलाई और उन्हें अल्लाह की वहदानियत कबूल करने की दावत दी। यानी अल्लाह ने ज़मीन को इंसानों के लिए फ़र्श की मानंद बिछाया ताकि वो इस पर आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें, सफ़र करें, ज़िराअत करें और दीगर ज़रूरियात पूरी करें। यानी आसमान को एक मजबूत छत की तरह बनाया ताकि वो इंसानों को सूरज की शदीद तपश, खला की तबाहकन ताकतों और दीगर ख़तरात से महफूज रखे। ये इस बात का सबूत है कि आसमान अल्लाह की तरफ से इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए है। अल्लाह ने बारिश नाजिल की जो ज़मीन की पैदावार के लिए एक लाजमी उन्सुर है। ये पानी ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को बढ़ाता है और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के फल और इनाज पैदा होते हैं। यानी अल्लाह ने ज़मीन से मुख्तलिफ़ फल, सब्जियाँ और फसलें निकालें ताकि इंसान इनसे रिज़्क़ हासिल कर सके। अल्लाह की तरफ से फ़राहिम करदा ये खुराक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। यहाँ अल्लाह ताला लोगों को खबरदार करता है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, क्योंकि अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने तमाम मखलूक़ात पैदा की और उनकी ज़रूरियात को पूरा किया। यानी तुम जानते हो कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरी ताकत या मखलूक नहीं है जो ये सब कुछ कर सके। फिर क्यों अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक बनाते हो? जमीन की तख्लीक। अल्लाह ने जमीन को इंसानों के लिए एक ऐसी जगह बनाया जहां वो बासानी रह सकें, इसे काश्त करें और अपनी जिंदगी गुजार सकें। आसमान की तख्लीक। अल्लाह ने आसमान को एक मजबूत छत बनाया जो जमीन पर जिंदगी की हिफाजत करती है और बेशुमार कुदरती खतरात से बचाती है। बारिश और पैदावार। अल्लाह की अजीम नामतों में से एक बारिश है जो जमीन की जरखीजी बढ़ाती है और मुख्तलिफ किस्म के फल और अनाज पैदा करती है जो इंसानों की बका का जरिया हैं। शिर्क से बचाओ। अल्लाह ताला की इन कुदरतों का जिक्र करके इंसानों को इस बात की नसीहत दी गई है कि वो किसी को अल्लाह के साथ शरीक न बनाएं, क्योंकि अल्लाह ही तमाम नामतों का हकीकी मालिक और खालिक है। ज़मीन और आसमान की तख्लीक। अल्लाह ताला ने ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया है ताकि इंसान आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। बारिश का नुज़ूल। अल्लाह की रहमत से आसमान से बारिश नाजिल होती है जो ज़मीन है की ज़रख़ीज़ी का बास बनती है और इंसानों के लिए रिज़्क़ का ज़रिया बनती है। शिर्क से बचने की तालीम। अल्लाह ने इस आयत में इंसानों को खबरदार किया है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। अल्लाह की वहदानियत। अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और खालिक होने का जिक्र करके लोगों को इस हकीकत का इदराक दिलाया है कि वही इबादत के लायक है। रिज़्क़ का ज़रिया। ज़मीन से पैदा होने वाले फल और अनाज अल्लाह की नामतें हैं जो इंसानों के लिए रिज़्क़ के तौर पर दी जाती हैं। अल्लाह की अजीम कुदरत का इजहार। इस आयत में अल्लाह की कुदरतों का इजहार किया गया है ताकि लोग इस पर गौर करें और अल्लाह की इबादत करें। फर्श और छत की मिसाल। जैसे एक इंसान के घर में फर्श और छत होती है ताकि वो आराम से जिंदगी गुजार सके। जमीन अल्लाह ताला ने हमारे लिए फर्श की तरह बिछा दी है और आसमान को छत की तरह हमारे ऊपर बना दिया है ताकि हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। अगर ये छत ना हो या फर्श ना हो तो हम न महफूज हों और न ही आराम कर सकें। बारिश और ज़राअत की मिसाल। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है और फिर बारिश का इंतजार करता है ताकि फसल उग सके।
इसी तरह अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया ताकि ज़मीन जिंदा हो जाए और उससे फल और फसलें पैदा हों। अगर बारिश ना हो तो ज़मीन बंजर हो जाएगी और कोई पैदावार नहीं होगी। खालिक और मखलूक की मिसाल, जैसे एक बढ़ी लकड़ी से मीज़ या करसी बनाता है और वही उस मीज़ या करसी का मालिक होता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान और इंसानों को पैदा किया, लिहाजा वही इन सब का मालिक है और इबादत के लायक है। शिर्क की मुखालफत की मिसाल, जैसे अगर एक कंपनी का मालिक हो और उसके मुलाजमीन किसी और शख्स को उस मालिक के बराबर हो समझने लगें या उसके साथ शराकत दार बना लें, तो वो मालिक नाराज होगा। इसी तरह अल्लाह ताला भी इंसानों से नाराज होता है जब वो उसके साथ किसी और को शरीक बनाते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि अल्लाह ही हकीकी मालिक और खालिक है। कुदरत की निशानियाँ, जैसे सूरज, चांद, सितारे और बारिश अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं, जिन्हें देखकर इंसान को अल्लाह की अज़मत और वहदानियत का एहसास होता है। ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है और उसके सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं। ये आयत हमें अल्लाह ताला की तख्लीक और अजीम कुदरतों पर गौर करने की दावत देती है, जो आज की ज़िंदगी में भी हमारे सामने है। आज के दौर में जहां हम जदीद टेक्नोलॉजी और हम आहिस्ता साइंसी तरक्की से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तमाम वसाइल और तरक्की अल्लाह की बनाई हुई कुदरती दुनिया की मरहूनी मंत है। ज़मीन, आसमान, पानी और हवा सब कुछ अल्लाह की बनाई हुई है। पैदावार जैसी कुदरती नामतें आज भी हमारी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा हैं। आज की ज़िंदगी में भी हम ज़मीन से रिज़्क हासिल करते हैं और बारिश का नुज़ूल आज भी ज़राइत और पैदावार का ज़रिया है। इस आयत में शिर्क की मुमानात हमें याद दिलाती है कि दुनिया की तमाम तर तरक्की और वसाइल के बावजूद अल्लाह ही वाहिद खालिक और राज़िक है और हमें उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाना चाहिए। ये आयत हमें ये भी सिखाती है कि हमें अल्लाह की अता करदा नामतों का शुक्रगुजार होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की वहदानियत और उसकी दी हुई कुदरतों को तस्लीम करना चाहिए। अल्लाह ताला की नामतों की पहचान। अल्लाह ने ज़मीन को हमारे लिए बिछाया, आसमान को छत बनाया और बारिश से हमें रिज़्क फराहम किया। हमें अल्लाह की इन नामतों का शुक्र अदा करना चाहिए। शिर्क से बचना। अल्लाह ताला ने हमें खबरदार किया है कि हम उसके साथ किसी को शरीक न बनाएं। हमें अपनी इबादत और इताअत में अल्लाह को वाहिद समझना चाहिए। अल्लाह की कुदरत पर गौर। ये आयत हमें अल्लाह की तख्लीकी सलाहियतों और उसकी कुदरत पर गौर व फिक्र करने की दावत देती है। हमें समझना चाहिए कि हर चीज़ अल्लाह की कुदरत से वजूद में आई है। ज़मीन और आसमान की तख्लीक की अज़मत। अल्लाह ने ज़मीन को फ़र्श की मानंद बिछाया और आसमान को छत की मानंद बनाया। ये दोनों चीज़ें अल्लाह की अज़ीम कुदरत और इल्म का मज़हर हैं। रिज़्क का ज़रिया। आसमान से बारिश का नुज़ूल और ज़मीन से फलों का निकलना अल्लाह की रहमत और उसकी मेहरबानी का सबूत है। हमें अल्लाह की दी हुई नामतों का एहसास करना चाहिए और उसका शुक्र गुजार होना चाहिए। ए अल्लाह, तूने हमें जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और हमें बारिश के जरिए रिज्क अता किया। हमें अपनी नामतों का शुक्रगुजार बना दे और हमेशा अपनी अता करदा नामतों का सही इस्तेमाल करने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमें शरक से बचा और हमें सिर्फ अपनी इबादत करने वाला बना दे। हमें हमेशा अपनी वहदानियत को मानने वाला और हर तरह के शिर्क से महफूज रखना। ए अल्लाह, जैसे तूने हमें आसमान से बारिश नाजिल की और जमीन से फल निकाले, हमें हमेशा हलाल रिज्क अता फरमा और हमारी जिंदगी में बरकत दे। आमीन।